कभी ऐसा लगा है आपको कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता और दिल बस अंदर ही अंदर टूटता चला जा रहा है? तो रुकिए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो कोई कहानी नहीं है, ये आपकी ही अधूरी चीख है जिसे श्री कृष्ण के शब्द शांति में बदलने वाले हैं। ये सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच नहीं, ये उस आत्मा की पुकार है जो दुनिया से नहीं, अब बस श्री कृष्ण से जवाब चाहती है। अगर आपने कभी अकेलापन जिया है, अगर आपने कभी अपनों की बेरुखी सही है, अगर आप मुस्कुरा रहे हैं पर अंदर से बिखरे हुए हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। क्यों लोग तुम्हारे लिए कटु शब्द बोलते हैं? तुम्हारी नजरों से नहीं, अपनी नाकामी की नजरों से देखते हैं। जो तुम्हें रोकते हैं असल में वो खुद रुक गए हैं। जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं असल में वो तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते। तुम्हारी शांति उन्हें बेचैन करती है, तुम्हारा मौन उन्हें डराता है, क्योंकि जिसको खुद पर भरोसा होता है वो चिल्लाता नहीं, बस चलता है। लोग तुम्हें गलत समझें, ये तुम्हारा दोष नहीं, तुम उन्हें समझाने में लग जाओ, ये तुम्हारी गलती है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को दुनिया को समझाने नहीं कहा, बस खुद को समझाने को कहा, क्योंकि जब तुम खुद को जान लेते हो तो फिर कोई कुछ भी कहे तुम हिलते नहीं। तुम्हें जलाने वाले तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते। जब तक तुम उनके बारे में सोचते रहो वो जीतते रहेंगे, और जिस दिन तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिक गए वो हार जाएंगे बिना लड़े। इस दुनिया में एक ही परीक्षा असली है। जब लोग तुम्हें गिराना चाहें तब भी क्या तुम गिरते नहीं? अगर हाँ तो तुम अकेले नहीं चल रहे, कृष्ण तुम्हारे साथ चल रहे हैं। जब शब्द बाण बन जाए तो कृष्ण की स्मृति ढाल बन जाती है। जब दुनिया ताना मारे तो कृष्ण का नाम मंत्र बन जाता है। और जब तुम्हारा दिल कहे अब टूट रहा हूं, तो कृष्ण कहते हैं तू नहीं, तेरा भ्रम टूट रहा है। लोग तुम्हारे कर्म को नहीं समझेंगे पर प्रभु समझते हैं। दुनिया तुम्हारे मन को नहीं देखेगी पर प्रभु देख रहे हैं। तो बस उनके सामने साफ रहो, बाकी सब शोर है और शोर कभी स्थायी नहीं होता। जो सच में बड़ा बनता है वो सबको जवाब नहीं देता, वो सबको पीछे छोड़ देता है। इसलिए जब कोई जलता हो तो तुम और शांत हो जाओ, क्योंकि जिसके पास ईश्वर का संग हो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मौन भी बोलता है और उसका चलना भी प्रार्थना बनता है। जब सब कुछ साथ छोड़ तो एक आवाज अंदर से आती है, मैं हूं, शांत रहो। वो कौन है? वो श्री कृष्ण है। जिस वक्त दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जिस वक्त अपनों की आंखों में परायापन दिखे, जब कोई रास्ता ना बचे और तुम जमीन पर गिर जाओ, तब कोई बाहर से नहीं आता, कोई चमत्कार नहीं होता, पर एक साहस भीतर जाता है। और वो साहस कृष्ण का उत्तर होता है। तुमने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन जब तुम सबसे टूटे वो सबसे ज्यादा तुम्हारे पास है। लोग पूछते हैं कहाँ है तेरा कृष्ण? कह देना जब तुम मुझे छोड़ते गए वो तब भी मुझे थामे रहा। जब शब्द नहीं निकलते पर आंखें भर जाती हैं, वो अश्रु में श्री कृष्ण की उपस्थिति होती है। जब दिल कहता है अब और नहीं सहा जाता, वो आत्मा कहती है कृष्ण साथ है, एक कदम और। वो बचाते हैं पर कभी सामने आकर नहीं, कभी रास्ता बदल कर नहीं, कभी चमत्कार दिखाकर नहीं। वो तुम्हें भीतर से इतना मजबूत कर देते हैं कि तुम्हें बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम खुद अपने लिए ढाल बन जाते हो। ये उनकी लीला है। वो नहीं दिखते पर थकते समय कंधा बन जाते हैं। वो नहीं बोलते पर रोते समय मौन का अर्थ बन जाते हैं। वो नहीं चलते पर तुम्हारे हर कदम की थकावट अपने हिस्से ले लेते हैं। कृष्ण कभी आकर नहीं कहते मैं हूं, वो बस हर उस वक्त साथ रहते हैं जब कोई और नहीं होता। और ये बात हर टूटा हुआ इंसान जानता है। जो लोग बिखरने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं, समझ लो कृष्ण ने उन्हें सहारा दिया। जो बार बार गिरकर भी उठते हैं, उनका आत्मबल नहीं, उनका कृष्ण उठता है। तो अगली बार जब कोई पूछे क्या भगवान सच में बचाते हैं, तो मुस्कुराकर कह देना आज मैं जिंदा हूं, चल रहा हूं, सांस ले रहा हूं, यही उसका प्रमाण है। श्री कृष्ण तुम्हें दुनिया से नहीं, तुम्हारे भीतर के अंधेरे से बचाते हैं। जो लोग पूछते हैं कृष्ण दिखते क्यों नहीं, उन्हें कौन समझाए? कृष्ण कभी देखे नहीं जाते, वो भीतर महसूस होते हैं ठीक उस क्षण जब कोई और नहीं होता। और जो ये कहानी सुन रहा है वो जानता है शायद आज वो ही दिन है जब कृष्ण तुम्हारे भी भीतर बोलेंगे मैं हूं, शांत रहो।
उस दिन कुछ अजीब था। ना तो आकाश में कोई बादल थे, ना ही हवा में कोई हलचल। सब कुछ सामान्य था, पर मन असामान्य। सुबह जब आंख खुली तो कोई वजह नहीं थी मुस्कुराने की, ना कोई आवाज थी बुलाने वाली, ना ही कोई चेहरा था देखने लायक। सब कुछ था पर कुछ भी नहीं था। दिन बीतता गया, लोग आते रहे जाते रहे। कोई हाल चाल पूछता तो बस ठीक हूं कह देना एक आदत बन गई थी। पर भीतर भीतर सब कुछ टूट रहा था। रात को जब वो अकेला बैठा हो, न कोई शोर, न मोबाइल, न रोशनी, बस अंधेरा और दिल की धड़कन। तभी उसने धीरे से एक सवाल खुद से किया, क्या कोई है जो देख रहा है? और उसी क्षण कोई हल्का सा कंपन दिल के बहुत अंदर, जैसे कोई अनदेखी उपस्थिति धीरे से बोल उठी, मैं हूं। कोई चेहरा नहीं था, कोई आकृति नहीं थी, लेकिन एक शांति थी जो शब्दों से नहीं, सिर्फ आत्मा से महसूस होती थी। वो न जमीन से आया, न आसमान से। वो कहीं बाहर नहीं था, वो भीतर था। वो कोई और नहीं, श्री कृष्ण थे। ना गीता सुनाई, ना चमत्कार किया, बस एक मौन में शक्ति भर। अगली सुबह कुछ बदला नहीं था, लेकिन अब वो कुछ भी न होना भारी नहीं लग रहा था। अब वही अकेलापन दर्शन बन गया था, वही आंसू आस्था बन गए। क्योंकि जब कृष्ण भीतर उतरते हैं तो जीवन के प्रश्न मिटते नहीं, पर उनके उत्तर हमारे भीतर उगने लगते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति माने किसी की जलन नहीं होती, बल्कि उस मनुष्य की चुप्पी होती है जो अपने लक्ष्य में डूबा होता है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो पीछे से आवाजें आती हैं, कुछ हंसी उड़ाते हैं, कुछ ताना मारते हैं, कुछ आंखें तुम्हारे झुकने का इंतजार करती हैं। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ नाम या पैसा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो आत्मा से जुड़ा हो, तो फिर कोई जहर तुम्हें छू नहीं सकता। इतना कुछ कर दिखाना कि माँ बाप की झुकी हुई कमर सीधी हो जाए। तो फिर जो भी तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं, वो तुम्हारी चाल को नहीं, अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। एक ऐसा घर बनाना जहां कोई आंसू चुपचाप न गिरे, तो फिर उन आवाजों को जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हारी खामोशी ही एक दिन गूंजेगी। इतना कुछ कर जाना कि तुम्हारा नाम सुनकर किसी टूटे हुए इंसान को हिम्मत मिल जाए, तो फिर तुम्हारी मेहनत किसी की जलन का जवाब नहीं, किसी की उम्मीद बन जाएगी। कुछ लोग तुम्हारे हर कदम पर शंका करें, कुछ सोचें तुम्हारे हर प्रयास को कमतर आंकेंगे, पर याद रखना, वो तुम्हें नहीं जानते। वो तुम्हारा वो दिन नहीं जानते जब तुमने चुपचाप रोते हुए श्री कृष्ण से कहा था, मुझे कुछ करना है, पर मुझसे क्यों नहीं हो रहा। वो तुम्हारे उन सपनों को नहीं जानते जो अधूरी नींदों में पलते हैं। वो नहीं जानते कि तुम्हारा लक्ष्य किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को रोशन करने के लिए है। एक दिन उस मंदिर में जाकर कृष्ण के चरणों में गिरकर कहना कि मैंने हार नहीं मानी, तो फिर जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वो तुम्हारे रास्ते में नहीं, तुम्हारे पीछे। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे लिए तप करता है उसे दुनिया की तपिश नहीं जला सकती। तुम्हारा लक्ष्य अगर सच्चा है तो रास्ता चाहे कैसा भी हो, तुम्हारा मन नहीं डगमगाएगा। लोग तुम्हें गिराने की हर कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य अगर माँ की मुस्कान, पिता की शांति या आत्मा की तृप्ति है, तो तुम गिर नहीं सकते, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे लक्ष्य में श्री कृष्ण साथ हैं। कुछ नजरें होती हैं जो तुम्हारी उड़ान पर नहीं, तुम्हारी थकान पर ध्यान देती है। कुछ होंठ ऐसे होते हैं जो दुआ नहीं देते, पर तुम्हारे हर घाव पर नमक जरूर छिड़कते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास है मेहनत का संकल्प और धैर्य की पूजा, तो फिर दुनिया में कोई भी आवाज तुम्हारा रास्ता नहीं बदल सकती। हर कदम पर तुम्हें कुहासे से ढकी निगाहें मिलेंगी जो चाहेंगी कि तुम भूल जाओ तुम क्यों निकले थे, पर तुम मत भूलना, क्योंकि जो इंसान मेहनत से चलता है उसे रास्ता नहीं, खुद श्री कृष्ण मिल जाते हैं। धैर्य वो अग्नि है जिसमें हर ताना पिघल जाता है, और मेहनत वो दीप है जो उस अंधकार में भी जलता है जहां कुछ सोचें तुम्हें बुझा देना चाहती। कभी कभी कुछ स्वरों की नमी तुम्हारे आत्मबल को डुबोने आती है, पर वो नहीं जानते तुम चुप हो, कमजोर नहीं। माँ की आंखों से चिंता को मिटाना, तो फिर किसी के बोल तुम्हारा ध्यान नहीं हटा सकते। पिता की थकी हुई पीठ को विश्राम देना, तो फिर कोई घूरती सोच तुम्हारे संकल्प को हिला नहीं सकती। कभी कभी जिन शब्दों से तुम्हें हिलाया जाता है उनमें शक्ति नहीं होती, बल्कि तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो तपस्या मौन में होती है वो 1000 शब्दों से अधिक फलदायक होती है। आज अगर तुम सह रहे हो तो मत सोचो कि तुम हार रहे हो। शायद श्री कृष्ण तुम्हें उस बिंदु तक ले जा रहे हैं जहां तुम बोलोगे नहीं, चमकोगे। धैर्य रखो। हर सोच जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ी है एक दिन तुम्हारे चरणों की धूल बन जाएगी। पर यह तभी होगा जब तुम मेहनत करना बंद नहीं करोगे और धैर्य को अपने श्वास की तरह जियोगे। जब दुनिया तुम्हारे भीतर आग लगाने की कोशिश करे तब तुम अपने भीतर दीप जलाना सीखो, और ये दीप मेहनत और धैर्य से ही जलता है। बाकी सब आवाजें बस धुएं की तरह उड़ जाएंगी। जो सोचता है वो पागल कहलाता है, जो सहता है वो ना समझ माना जाता है, पर जो मौन रहकर आगे बढ़ता है एक दिन वो ही मुकाम वाला बनता है। हर इंसान के भीतर एक सपना होता है, पर उस सपने तक पहुंचने का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। रातों की बेचैनी, दिनों की तपस्या, आंखों की नमी और दिल की चुप्पी से बनती है वो घड़ी जहां तुम खामोशी से मुकाम पा जाते हो। लोग पूछते हैं कब बनेगा तू मुकाम वाला, पर उन्हें कौन समझा कि ये एक दिन का खेल नहीं, ये हर रोज का समर्पण है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुम सोचते रहे, खुद से लड़ते रहे, धड़कनों से उम्मीद बांधते रहे, कभी बिखरे, कभी थके, पर रुके नहीं। यही तब वही मूल मंत्र है जो एक दिन तुम्हें मुकाम वाला बना देता है। किसी को दिखाने के लिए मत बढ़ो, क्योंकि जो लोग तुम्हारे सपनों को नहीं समझते वो तुम्हारे संघर्ष को भी कभी नहीं समझेंगे। तू क्यों कर रहा है इतना सब कुछ? तो जवाब मत दो, सिर्फ धैर्य रखो, क्योंकि एक दिन वही सोचें तुम्हारे पैरों की मिट्टी भी छूने से डरेंगी। अब थक चुका है तू, तो बस श्री कृष्ण को याद करो और कहो मुझे थकना आता है, हारना नहीं। कृष्ण कहते हैं जो हर रोज खुद से जीतता है उसे एक दिन कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी साधना एक दिन एक ऐसी मुकाम वाली खड़ी लेकर आएगी जहां तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। मुकाम वाला वही बनता है जो दुनिया के शोर में नहीं, अपने मन के मौन में तपता है। जिस दिन तेरे भीतर का दीप खुद जल उठेगा उसी दिन तेरा नाम हर अंधेरे में रोशनी बन जाएगा। कुछ सोचें हैं जो रोज तुझे तोड़ने आती है, कुछ निगाहें हैं जो चाहती हैं कि तू झुका रहे, और कुछ मुस्कुराहटें हैं जो तेरे हर आंसू पर खिल उठती हैं। पर तू मत भूल, तू उनका उत्तर नहीं है, तू कृष्ण की योजना है। जब लोग तुझ पर चुपचाप प्रहार करते हैं, तेरे हंसते चेहरे को देखकर अपने भीतर खटास पाले रखते हैं, तब तुझे एक ही चीज याद रखनी है, तेरा रास्ता उनका नहीं है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीने वाला कभी कृष्ण का भक्त नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं जो मेरा है वो डर कर नहीं चलता, वो भरोसे में चलता है। तेरे भीतर जो टूटा नहीं वो तो वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तू हर बार गिरा फिर भी उठा, तू रोया फिर भी चला, तू टूटा फिर भी बना, इसलिए तू हारा नहीं, तू बना ही इस लड़ाई के लिए। मत सुन उन बातों को जो तुझे छोटा करती है, मत देख उन चेहरों को जो तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। तू उनकी परछाई नहीं है, तू अपने प्रकाश की पहली किरण है। जब तुझे लगे कि अब और नहीं सह सकता तो बस एक पल श्री कृष्ण के सामने आंख बंद कर कहना मुझे खुद से फिर से जोड़ दो, मुझे मेरी असली पहचान याद दिला दे। तू जानता है तेरी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तेरा वो चुप रह जाना है जब सबने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, तेरा वो मुस्कुरा देना जब ताने दिल को चीरते रहे, तेरा वो रुकना नहीं जब रास्ता अकेला होता गया। ये सब तूने किसी को जवाब देने के लिए नहीं किया, बल्कि खुद को निभाने के लिए किया। तू अगर आज भी खुद पर भरोसा करना शुरू कर दे तो वो सारे लोग जो तुझे मिटाने चले थे खुद धूल में मिल जाएंगे। क्योंकि जो खुद से जुड़ जाता है उसे दुनिया से डरने की जरूरत नहीं होती। तू खुद में पूर्ण है, क्योंकि तेरे भीतर श्री कृष्ण बसते हैं। हर किसी को तेरी मुस्कान अच्छी नहीं लगती। कुछ लोग चाहते हैं कि तू थक जाए, रुक जाए, झुक जाए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिसने खुद को समर्पण में ढाल लिया वो संसार के हर शोर से ऊपर उठ जाता है। जब लोग तुझसे कहते हैं तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, इतने में ही खुश रह, तो तू गुस्से में मत आना, नफरत में मत जलना। बस अपने भीतर एक बात दोहराना, मुझे उनके जवाब नहीं चाहिए, मुझे मेरा रास्ता चाहिए। श्रोता,
तू अपने आप को जितनी बार टालता है उतनी ही बार वो लोग जीतते हैं जो चाहते हैं कि तू कुछ ना कर। इसलिए अब टाल मत। अब खुद से एक वादा कर। वादा कि तू अब रुकेगा नहीं। वादा कि तू अब झुकेगा नहीं। वादा कि तू खुद की पहचान को फिर से जिएगा। जब तू खुद पर भरोसा करता है तब तू उनके शब्दों को नहीं, अपने सपनों को सुनता है। और सच कहूं, तू किसी की सोच में बंधा नहीं है। तू उस आकाश का पंछी है जिसकी उड़ान किसी की राय से तय नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर वालों से नहीं होती, बल्कि अपने भीतर उस टूटे हुए हिस्से से होती है जो कहता है अब नहीं हो पाएगा। उसी पल श्री कृष्ण का संदेश, याद रख, तू वो दीपक है जो आंधियों से नहीं डरता। तू वो नाम है जो शोर में नहीं, मौन में चमकता है। तेरे हौसले से बड़ी कोई तलवार नहीं, तेरी चुप से भारी कोई चीख नहीं, और तेरे विश्वास से ऊंची कोई दीवार नहीं। इसलिए अब खुद से भाग मत, खुद से जुड़ जा। क्योंकि जब तू खुद पर भरोसा करता है तब तू श्री कृष्ण के सबसे करीब होता है। जब तुम कुछ अच्छा करने लगते हो, जब तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगती है, जब तुम्हारा नाम धीरे धीरे लोगों की जुबान पर आने लगता है, तब जलने वाले लोग पैदा नहीं होते, वो अचानक सामने आने लगते हैं। वे तुम्हारे काम की बुराई नहीं करते, वे तुम्हारे इरादों पर सवाल खड़े करते हैं। वे तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। वो कहते हैं इसमें क्या खास है। वो कहते हैं सौभाग्य से सफल हो रहा है। वो कहते हैं अब देखना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ऐसे लोग तुम्हारे आसपास काम का माहौल खराब करते हैं, तुम्हारी मेहनत को कम करके आंकते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें अकेला महसूस कराते हैं ताकि तुम रुक जाओ, ताकि तुम खुद पर शक करने लगो। और सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है कि ये लोग अक्सर बाहर के नहीं होते, ये तुम्हारे आसपास के, तुम्हारे जानने वाले, कभी कभी तो अपने कहे जाने वाले होते हैं। उनकी बातें अंदर तक चुभती हैं क्योंकि वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो हमारे आत्मसम्मान पर चोट होती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हारे रास्ते में कांटे आने लगे हैं तो समझ लो तुम अब फूलों की ओर बढ़ रहे हो। इसलिए जलन से घबराओ मत, नकारात्मकता से हिलो मत। जो तुम्हें गिराने में लगे हैं वो कभी खुद उठने की हिम्मत नहीं कर पाए। तुम चलते रहो चुपचाप, मुस्कुराकर, क्योंकि श्री कृष्ण साथ है। और जब कृष्ण साथ हो तो कोई भी नफरत, कोई भी आलोचना तुम्हें छू तक नहीं सकती। जब तुम्हारे आसपास चलने वाले लोग हों तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा रख दिया है जो औरों को दिख रहा है, लेकिन तुम्हें अभी जानना बाकी है। ये लोग तुम्हें चुनौती देंगे, शब्दों से, नजर से, और कभी कभी अपने मौन से। तुम्हें लगेगा कि सब तुमसे दूर हो रहे हैं, लगेगा कि अब इस राह पर अकेले हो, लगेगा कि तुम्हारी अच्छाई भी कटघरे में खड़ी है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जब दुनिया तुझे रोकने लगे तो रुक मत, बस समझ लेना कि तू सही दिशा में है। चुनौतियां तुम्हें गिराने नहीं आती, वो तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तो तुम्हारे भीतर छिपी उस ताकत को जगाने आती हैं जो अभी तक सो रही थी। हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है वो तुम्हें बता रहा होता है कि तुम ऊंचाई पर हो। हर बार जब कोई तुम्हारे नाम पर हंसता है वो अनजाने में तुम्हारे नाम को फैलाता है। हर बार जब कोई तुम्हें रोकने की साजिश करता है वो खुद पीछे छूट जाता है। इसलिए डरो मत, चुनौतियों को देखकर कांपो मत, सामना करो, क्योंकि वही तो तुम्हारा असली तप। लोहा जब आग में जलता है तभी तलवार बनता है, और मनुष्य जब ईर्ष्या, तिरस्कार और अपमान की भट्टी से गुजरता है तभी वो श्री कृष्ण का सच्चा भक्त बनता है, निडर, अडिग और अमिट। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हारे लिए कुछ कहे तो मुस्कुराना और कहना धन्यवाद, आपने मुझे और मजबूत बना दिया। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये बातें तो सही हैं, लेकिन इस सब का सच में कोई उदाहरण है क्या? क्या किसी ने वाकई इस दर्द को जिया है? अब रुकिए मत, कुछ पल के लिए अपने भीतर झांकिए और सुनिए वो कहानी जो शायद आपकी ही कहानी है। एक दिन जोर की बारिश हो रही थी, सब लोग घरों में छुपे हुए थे। एक बच्चा नंगे पैर, फटे कपड़े, भीगते हुए किसी दुकान के बाहर खड़ा था। भीतर बैठा एक आदमी उसे देखकर हंसने लगा। इतनी बारिश में क्या करेगा तू? तेरे पास तो छाता भी नहीं, भाग यहां से, भीग जाएगा। बच्चा कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और अपनी छोटी सी थैली को कंधे पर टांग कर आगे बढ़ गया। सड़कें भरी थीं,
पानी बह रहा था, पर वो बच्चा धीरे धीरे हर दरवाजे पर अखबार फेंकता गया। किसी ने सराहा नहीं, किसी ने धन्यवाद नहीं दिया, पर वो रुका नहीं। सिर्फ वही जानता था कि उसकी माँ बीमार है और वो हर सुबह भीगता नहीं बल्कि घर चलाने निकलता है। अब जरा रुक कर सोचो, हम सब उस आदमी जैसे हो गए हैं जो छाते की छाया में बैठे बैठे किसी और की कोशिश पर हंसते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिसे बारिश में चलने की आदत है वो किसी की हंसी से नहीं डरता। इस कहानी में वो बच्चा तू भी है। तेरे ऊपर भी कोई हंसा होगा, तेरे पहनावे पर, तेरे सपनों पर, तेरी मजबूरी पर क्या तू रुक गया? नहीं ना। तेरे कर्म ही तेरा छाता है, तेरी मेहनत ही तेरी दिशा है। और जो हंसते हैं, जो चोट करते हैं शब्दों से, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद कभी भीगने की हिम्मत नहीं कर पाए। तू भीगता रहेगा, लेकिन एक दिन तेरी कहानी छप जाएगी उन्हीं अखबारों में जिन्हें तू कभी चुपचाप बांट आया करता था। तू बस चलता रह, क्योंकि तू अकेला नहीं, तेरे साथ कृष्ण की छाया है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर से नहीं, भीतर से होती है। वो लड़ाई तब और भी कठिन हो जाती है जब हमारे आसपास वो लोग होते हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं और भीतर से जलते हैं। ये जलन नहीं दिखती, मगर उसकी दहन की गर्मी हमें हर रोज झुलसाती है। बातें सीधी नहीं होती, पर तीर की तरह चुभती हैं। तू तरक्की करे, तेरा चेहरा खिले, पर कुछ चेहरों की भौहें सिकुड़ जाए तो समझ ले वो दहन की आग में जल रहे हैं। तेरे मेहनत के कदम जब तेज होते हैं तो कुछ पीछे छूटे हुए लोग तेरे बारे में बातें बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद थम चुके होते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में एक उलझन बन जाते हैं, ना खुद बढ़ते हैं ना दूसरों को बढ़ने देते हैं। कभी तेरे पहनावे पर बात होगी, कभी तेरे बोलने पर, कभी तेरे चुप रहने पर। तू कुछ करे या ना करे, पर कुछ लोग तुझमें कमी खोजने को ही अपना धर्म समझते हैं। एक बार किसी ने खेत में फलदार पेड़ लगाया। लोगों ने तारीफ नहीं की, पर जब उस पर फल आए तो पत्थर फेंकने लगे, क्योंकि यही दुनिया का नियम है। जब तक तू उगता नहीं, कोई देखता नहीं। पर कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुझसे चिढ़ने लगे तो समझ ले तू सही राह पर है। ऐसी कठिनाइयां सिर्फ तेरी परीक्षा नहीं लेती, बल्कि तेरी आत्मा को परखती। क्या तू उनके शब्दों से गिर जाएगा या अपनी साधना से उठ जाएगा? एक दीपक को देखो, अंधेरा उसे घेरता है, हवा उसे डराती है, पर वो फिर भी चलता है, क्योंकि उसका काम है उजाला करना। तू भी दीपक बन। तेरे चारों ओर धन हो, तेरे पीछे बातें हो, पर तू बस आगे बढ़, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो चुपचाप चलता है मगर रोशनी फैलाता है। कठिनाइयां आएंगी, उलझने बढ़ेंगे, पर तू रुक मत। कृष्ण तेरे साथ है, तेरा हर आंसू देख रहे हैं और तुझे वहां ले जा रहे हैं जहां तेरी मेहनत की पूरी कीमत मिलेगी। तो अब डर मत, जो तुझसे जलते हैं उन्हें कृष्ण खुद शांत करेंगे। तू बस अपना कर्म करता जा, क्योंकि उसी से तेरा धर्म है और उसी से तेरा चरम। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहें, जब उनकी बातों में ताने छुपे हों, जब उनकी नजरें तेरे सपनों को खारिज करती हों, तब सबसे जरूरी है तेरा खुद पर भरोसा करना। श्रोता, दुनिया क्या सोचती है ये तू बदल नहीं सकता, लेकिन तू खुद को क्या मानता है ये तेरा हक है। एक बीज को भी खुद पर भरोसा होता है कि वो मिट्टी में दबकर भी एक दिन पेड़ बनेगा। एक नदी को भी यकीन होता है कि वो चट्टानों को चीर कर अपना रास्ता बनाएगी। तो फिर तू जो इंसान होकर ईश्वर का अंश, तू क्यों डगमगा रहा है? जब लोग जलते हैं, जब तुझे गिराने की कोशिश करते हैं, तो वो तेरे सपनों से नहीं, तेरे हौसले से डरते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद पर भरोसा है उसे दूसरों के शक से फर्क नहीं पड़ता। कभी कोई परीक्षा में फेल हुआ, लोगों ने कहा अब तुझसे नहीं होगा, पर उसने हार नहीं मानी। हर दिन थोड़ा और पढ़ा, थोड़ा और लड़ा, और एक दिन वही नाम सबसे ऊपर आया। कभी एक लड़की ने दुकान में बैठकर किताबें पढ़ी, कई बोले क्या बनेगी ये, पर उसने हर बात को अनसुना किया, और आज उसका नाम देश के हर कोने में गूंजता है। सुन, दुनिया सिर्फ तब तक तुझे नीचा देगी जब तक तू खुद को नीचा मान। जिस दिन तू खुद से जुड़ गया, उस दिन न तानों का असर होगा, न जलन की आग तुझे जला पाएगी। तू क्यों दूसरों की नजरों में खुद को तोलता है?
तू खुद में एक कहानी है, एक संघर्ष, एक दीप है जो आंधियों से नहीं डरता। कृष्ण कहते हैं, तू जब मेरी तरह खुद को देखेगा तब तुझे कोई नीचा नहीं कर पाएगा। जिस दिन तू खुद पर भरोसा कर लेगा उस दिन जलने वाले लोग तेरे नाम की रोशनी से आंखें बंद कर लेंगे। तू एक चलती आग है, तू वो रोशनी है जो दूसरों की परछाइयों को मिटा सकती है, पर शर्त बस इतनी है कि तू खुद को कभी ना भूले। जब तू खुद पर भरोसा करता है तो दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और भीतर की आवाज गूंजने लगती है। श्रोता, लोग जलेंगे क्योंकि तू कुछ अलग कर रहा है, कुछ बड़ा सोच रहा है, और सबसे जरूरी, तू रुक नहीं रहा। दीपक कभी अंधेरे से नहीं डरता बल्कि चलता है ताकि औरों का रास्ता रोशन कर सके। कमल कभी कीचड़ से नहीं शर्माता बल्कि उसी से खिलकर सुंदरता की मिसाल बनता है। तो तू क्यों डर रहा है? लोग कहते रहेंगे, तू क्यों कर रहा है ये सब, क्या मिलेगा इससे, तेरे बस का नहीं है। लेकिन तू खुद से पूछ, क्या मेरा रास्ता ये है? अगर उत्तर हाँ है तो बाकी सब मौन हो जाए। भरोसा कोई शब्द नहीं, भरोसा एक अभ्यास है। हर उस पल का अभ्यास जब कोई तुझे रोकना चाहे लेकिन तू रुकता नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो मेरी राह पकड़ लेता है वो दुनिया के सवालों से नहीं डरता, वो अपने उत्तर खुद बन जाता है। एक बच्चा जो बोल नहीं पाता था, लोग हंसते थे, ताने देते थे और कभी कुछ नहीं कर पाएगा, पर उसने हार नहीं मानी। आज वो मंच पर खड़ा होकर हजारों दिलों को छूता है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था। तेरे पास सब कुछ है, बस तुझे खुद पर यकीन नहीं है। तू अपने हर आंसू को अपनी ताकत बना सकता है अगर तू खुद से एक वादा करे, अब मैं अपने लिए चलूंगा, अब मैं अपने लिए उठूंगा, अब मैं खुद को कभी छोटा नहीं समझूंगा। जिस दिन तू जलने वालों की बातों को अपने लक्ष्य से छोटा समझने लगेगा उसी दिन तू जीतने लगेगा। तू उनकी आग में नहीं, अपने दीपक की लौ में जी, क्योंकि तू श्री कृष्ण का अंश है और तेरा रास्ता दुनिया की तालियों से नहीं, तेरे आत्मविश्वास से चमकेगा। जब कोई तुम्हें रोकता है, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसता है, तो समझ लेना तू कुछ ऐसा करने जा रहा है जो उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ। श्रोताओं, कुछ लोग तनाव के बादल बन जाते हैं जो चाहते हैं कि तुम्हारे मन का सूरज न चमके, पर क्या तू उन्हीं बादलों में फंसा रह जाएगा? कृष्ण कहते हैं, सच्चा आनंद तब आता है जब तू अपने पंखों पर उड़ना सीखता है, ना कि औरों के ताने ढोता है। हर दिन एक मौका है, एक मौका खुद से मिलने का, एक मौका अपने भीतर की रोशनी को पहचानने का। तेरे चारों ओर बहुत सी आवाजें होंगी, कुछ तंज कसेंगी, कुछ मजाक बनाएंगी, कुछ चेहरे तेरे चेहरे पर छींटे मारेंगे, पर तू उन जलन भाव के शोर से बाहर आ और खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैं अब भी रुकना चाहता हूं, या क्या अब वक्त नहीं कि मैं उड़ान भरूं? एक लड़का था, हर बार जब वो कुछ अच्छा करता, गली के कोने में बैठे दो चेहरे उसकी हंसी उड़ाते। लेकिन उस लड़के ने एक दिन अपनी हंसी खुद से शुरू की और फिर कभी उनकी तरफ देखा तक नहीं। आज वही लड़का दूसरों के लिए उम्मीद बन गया, क्योंकि जब तू अपनी दिशा चुन लेता है तो अदृश्य आग से डर नहीं लगता बल्कि उससे बचकर चलना आ जाता है। अब तू रुक मत, अब तू सोचने में वक्त मत गंवा। जिस दिन तू पहला कदम बढ़ाता है उस दिन हसरतों की जंजीरें टूटने लगती हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, आगे बढ़। जो तुझे रोकते हैं वो तेरे नहीं, जो तेरी राह में कांटे बिछाते हैं उन्हीं के पांव सबसे पहले चुभते हैं। तू बस चल, हर दिन थोड़ा और अपने सपने के पास, हर दिन थोड़ा और खुद के पास। खुशी कोई और नहीं देगा, वो तू अपने भीतर से निकालेगा। बस आज तू खुद को चुन। हर रिश्ता, हर आवाज, हर साथ जरूरी नहीं कि जीवन में रहे ही। कुछ लोग हमें ऊपर उठाने नहीं, नीचे गिराने के लिए आते हैं। श्रोता, कभी कभी सबसे जरूरी चीज ये नहीं होती कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि ये होती है कि तुम्हारे आसपास कौन खड़ा है। कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारे मन की शांति छीन ले तो वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी मुस्कान से परेशान हो जाते हैं, वो तुम्हारे उत्साह को अपनी हार मान लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या तू उनकी आग में जलने देगा खुद को? तू अगर हर पल उनके बारे में सोचेगा जो तुझे नीचे खींचते हैं, तो तू कैसे ऊपर उठ पाएगा? इन मन जलनियों से दूर रहना सीख,
ना तकरार, ना बहस, ना सफाई, बस अपने रास्ते पर चल, इतने शांत से कि उनकी चीखें भी तुझे हिला ना सके। एक दीपक को देख, वो कभी धुएं से उलझता नहीं, वो जलता है, उजाला करता है और चुपचाप अपनी लौ से अंधेरे को हराता है। तू भी वही दीपक बन, जल मगर खुद के लिए, चमक मगर दूसरों को जलाकर नहीं, खुद को रोशन करके। जब तू भीतर से शांत होता है, तब तू हर तूफान से पार कर सकता है। कृष्ण कहते हैं, संगत वही रखो जो तुम्हारे मन को सरल बनाए और जीवन को निर्मल। जिनकी बातों से तुम्हें बार बार चोट पहुंचती है, उनसे दूर रहना कोई घमंड नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। तू उनकी दुनिया से बाहर निकल, जहां जलन है, तुलना है, ताने हैं, और चल उस राह पर जहां तू बस तू है, तेरे सपने, तेरी शांति और तेरी पहचान। अब लगता है जिन सवालों ने बरसों से भीतर हलचल मचा रखी थी, उनका उत्तर मिल गया है। जिन बातों ने रातों की नींद छीन ली थी, उन पर अब कृष्ण की मुस्कान उतर आई। मन में जो तूफान था, अब वो भी शांति की गोद में सो गया है। अब कोई शिकायत नहीं, अब कोई गुस्सा नहीं, बस एक भाव कि सब कुछ कृष्ण को सौंप दिया है। अब जो जलते हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। अब जो राह में कांटे हैं, उन्हें हटाने की बेचैनी नहीं, क्योंकि अब यकीन है मेरे हर कदम पर कोई चल रहा है जो दिखता नहीं पर कभी साथ छोड़ता भी नहीं। अब लगता है मैं अकेला नहीं था, कभी नहीं था। मेरे साथ वो थे जिन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में संभाला, तो मुझे क्यों नहीं। अब मन शांत, अब दिल हल्का है और अब जीवन का रास्ता साफ दिखता है। शायद इसी को कहते हैं श्री कृष्ण का उत्तर मिल जाना। अब कोई प्रश्न नहीं बचा। अब मैं भी खुद को भूल कर उनके चरणों में सच्चा हो गया हूं। तो चले श्री कृष्ण को हमें ऐसे लोगों से बचाने करने के लिए प्रार्थना करें। हे वासुदेव, हे माधव, हे मुरारी। जब कोई बिना कुछ कहे मुझे भीतर ही भीतर जलाने लगे, तो तू मेरा कवच बन जा। जब कोई मेरी मुस्कान से चिढ़े और मेरी शांति में झर खोजे, तो तू मेरी आत्मा में दीप बनकर जल जा। जब कोई मेरे रास्ते में कांटे बिछाए, तो तू मेरे पांव को छालों से बचा दे। जब मेरी पीठ पीछे दुनिया मुझे गिराने में लगे, तो तू मेरे पीछे खड़ा होकर मेरी रीढ़ की हड्डी बन जाना। हे कृष्ण, मेरे मन को इतना मजबूत बना कि मैं किसी के झर को भी मौन में अमृत बना सकूं। तू मुझे प्रतिक्रिया नहीं, प्रार्थना सिखा दे। तू मुझे क्रोध नहीं, करुणा सिखा दे। मैं टूटूं नहीं, बिखरूं नहीं, इसलिए हर मोड़ पर तेरा नाम साथ हो। मुझे इतना विशाल बना दे कि छोटे मन के लोग मुझ तक पहुंच ही ना सके। हे कान्हा, मुझे अपने जैसा बना दे। मधुर वाणी, शांत मन, अडिग कर्म और गहराई से भरी दृष्टि। तू मेरा रक्षक भी बन और मेरा सखा भी, क्योंकि इस संसार में हर कोई साथ नहीं देता, पर तू हर युग में निभाता है। जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना